हेलो नमस्कार दोस्तों, इसके ग्लोबल क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज आप लोग के लिए टॉप 15 प्रश्नों का यह जो जीके का क्लास होने वाला है, जिसमें आप लोग को सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न बार बार रिपीट करते हैं, या यूं कह लीजिए कि 10 वर्षों में ये जितने आप लोग एग्जाम देखेंगे तो इसमें से 2 या 3 प्रश्न आप लोग को देखने को मिल ही जाते हैं। तो चलिए, ऐसे प्रश्नों का जो सेशन है, ऐसे प्रश्नों का जो क्लास है, लगातार हम आप लोग के लिए लेकर आते हैं। तो आप लोग अगर चैनल पर अभी तक हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए पहले प्रश्न की ओर चलेंगे। पहला प्रश्न देखिए, जो है कि लोहा और निकेल पृथ्वी के किस भाग का प्रमुख घटक माना जाता है? ऑप्शन है सियाल, सीमा, क्रूड और क्रस्ट। ये 4 ऑप्शन है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को हो जाएगा ये। लोहा और निकोल निकेल जो है, ये पृथ्वी के क्रूड का प्रमुख घटक माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न आप लोग को कि पावापुरी किस धर्म से संबंध स्थल है, या किस धर्म से संबंधित स्थल है? तो ऑप्शन है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म। 4 ऑप्शन आप लोग के दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को बताना है। आप लोग मेरे साथ साथ चाहे तो कमेंट बॉक्स में भी आप लोग जवाब देते चलिए, ताकि आप लोग को जो है पता लगे कि इन 15 प्रश्नों में से आप लोगों ने कितना सही किया। और आशा करता हूं कि आप लोग को अगर जीके की तैयारी बढ़िया है तो आप लोग 15 में 15 प्रश्नों का जवाब सही दे दीजिएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को ए हो जाएगा। पावापुरी जो है दोस्त मेरे, ये जैन धर्म से संबंधित स्थल है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न तीसरा नंबर है कि कुचिपुड़ी किस राज्य के लोक नृत्य है? तो देखिए, ये एक ऐसा प्रश्न है ना कि आप लोग को लगभग सभी परीक्षाओं में देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे ही प्रश्नों का सेशन जो है आप लोग के लिए बहुत जरूरी होता है। और आप लोग लगातार आप लोग बने रहिए चैनल पर, और इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जरूर देख कर ही जाइएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कुचिपुड़ी जो है, आप लोग जानते हैं कि ये आंध्र प्रदेश का ये लोक नृत्य है। कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न चौथा नंबर है आप लोग के लिए कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो ये प्रश्न देखिए, आप लोग के लिए बिहार के जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी जो दोस्त कर रहे हैं, जैसे अभी कई परीक्षाएं जो है अभी होनी है, जैसे बिहार एसएससी, बिहार सीजीएल का भी एग्जाम, मतलब अब तो उसका नोटिफिकेशन निकलने वाला है। बिहार पुलिस का जो कैंसिल हुआ है उसका भी एग्जाम होने वाला है। बिहार एसएससी इंटर लेवल का बता ही दिए। स्टेट का जो है आप लोगों को, उसके बाद ये बीपीएससी ट्री के लिए जो कि अगस्त 2024 में प्रस्तावित है एग्जाम। तो इन सब के लिए ये प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है बिहार से। और बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन की बात की जाए तो दोस्त मेरे, ये आप लोग को हुआ था 1931 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना? ये 1931 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। पांचवा प्रश्न आप लोगों के लिए है कि स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किसने किया था? स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किसने किया था? ऑप्शन है डॉक्टर सुकर्नी, कर्नल नासिर, कैप्टन दिलीप, कैप्टन नजीब। ये 4 ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शनों में से आप लोग को बताना है कि स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किसने किया था। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को हो जाएगा ये, कर्नल नासिर के द्वारा जो है ये स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और स्वेज नहर से प्रश्न आप लोग को बहुत बार बहुत परीक्षाओं में देखने को मिलता है। एक प्रश्न जो बार बार आप लोग को और देखने को मिलता है स्वेज नहर से, उसको मैं लिख दे रहा हूँ। कभी कभी आप लोग को पूछ लिया जाता है कि स्वेज नहर जो है किसको किसको जोड़ता है? तो दोस्तों, यह जोड़ता है आप लोग को, स्वेज नहर की अगर बात की जाए तो यह भूमध्य सागर को भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। ठीक है ना? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। तो आप लोग ये महत्वपूर्ण तथ्य भी याद रखिएगा। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न देखिए, ये 6 नंबर आज का प्रश्न है कि सारिस्का अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सारिस्का अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। ये 4 ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं, इसमें से बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग को सरिस्का अभयारण्य के लिए? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को हो जाएगा ये राजस्थान हो जाएगा। ठीक है ना? ये राजस्थान हो जाएगा। और राजस्थान में भी, राजस्थान के ये अलवर जिले में दोस्त मेरे, ये अलवर जिले में राजस्थान के ये स्थित है सरिस्का अभयारण्य। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग।
प्रश्न 7वां नंबर है आप लोग को कि जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? ऑप्शन है मेनरहीम रेखा, आर्डनेस रेखा, हिडनबर्ग रेखा, मेडिसन रेखा। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को हो जाएगा जर्मनी और पोलैंड को जो है ये हिडनबर्ग रेखा जो है, ये जो बीच के जो सीमा बनाती है ये हिडनबर्ग रेखा है जर्मनी और पोलैंड के बीच में। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 8वां आप लोग को है कि गया में 1787 ईस्वी में विष्णुपद मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो देखिए कई बार प्रश्न आप लोग को ऐसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि विष्णुपद मंदिर कहाँ पर है या विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिले में है? तो दोस्तों ये बिहार के गया जिले में जो है ये विष्णुपद मंदिर जो है ये स्थित है। बहुत ही फेमस मंदिर है दोस्तों ये विष्णुपद मंदिर, जो कि फल्गु नदी के किनारे है। अगर कभी पूछ लिया जाए कि विष्णुपद मंदिर कहाँ पर है, तो ये फल्गु नदी के किनारे, इसको आप लोग टिक लगा दीजिएगा। और ये ऑप्शन आप लोग को है कि निर्माण किसने कराया था, तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को हो जाएगा कि ये रानी अहिल्याबाई के द्वारा जो है इसका निर्माण कराया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 9 नंबर है आज का कि प्रथम जैन सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ था? ये जैन सम्मेलन की बात की जा रही है। तो आप लोग की परीक्षा की दृष्टि से बौद्ध सम्मेलन और जैन सम्मेलन, ये दो सम्मेलन तो दोस्तों इतना महत्वपूर्ण रहता है कि आप लोग का प्रश्न बनता ही बनता है परीक्षाओं में। आप लोग इन टॉपिक को आप लोग एकदम हॉट टॉपिक समझकर पढ़ा कीजिए। और आप लोग के लिए बहुत ही जबरदस्त हमारे चैनल पर सभी जीके का जो है, आप लोग का जीके का तो पूरा पिटारा पड़ा हुआ है हमारे चैनल पर। चाहे वो जीके हो, जनरल साइंस हो, या करेंट अफेयर हो 1 साल का, या आप लोगों को हिंदी की क्लासेज हो, इंग्लिश की क्लासेज हो, मैथ की क्लासेज हो, और या आप लोग की रीजनिंग की, या यूं कहें कि सारे क्लासेज जो है हमारे चैनल पर आप लोग के लिए लगातार मिलते रहते हैं। बस आप लोग चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, आप लोग का सपोर्ट जो है अपेक्षित है दोस्त मेरे। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को क्या हो जाएगा? तो ये प्रश्न का सही जवाब आप लोग को हो जाएगा ये पाटलिपुत्र जो हो जाएगा, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 10वां नंबर प्रश्न है आज का कि भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मद्रास। ये चार ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं। इन चार ऑप्शनों में से आप लोग को बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को हो जाएगा ये कोलकाता जो हो जाएगा, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है ये कोलकाता में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। 11 नंबर प्रश्न आप लोग को है कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? बलवंत राय मेहता की बात की जा रही है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन है कर सुधार, बैंकिंग सुधार, भुगतान संतुलन, पंचायती राज व्यवस्था। इन चार ऑप्शनों में से ये आप लोग को ऑप्शन जो हो जाएगा ये पंचायती राज व्यवस्था जो हो जाएगा, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति के लिए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। 12 नंबर प्रश्न आप लोग की आज का है कि कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? ठीक है, कालाहारी रेगिस्तान की बात की जा रही है। ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, मध्य अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका। ये चार ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं। इन चार ऑप्शनों में से आप लोग को बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग को? तो ये जो हो जाएगा ये दक्षिण पश्चिम अफ्रीका जो हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम। प्रश्न 13 नंबर है कि गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? गोबर गैस संयंत्र की बात की जा रही है। ऑप्शन है सीबी देसाई, सीबी रमन, एस के मुखर्जी, एम के मिश्रा। ये चार ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग को बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को हो जाएगा ये सीबी देसाई जो हो जाएगा, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा गोबर गैस संयंत्र के आविष्कार के लिए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग दोस्तों। प्रश्न 14 नंबर है आप लोग को कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म पूछा जा रहा है। ऑप्शन है डुमरांव बक्सर में, ये कुआड़ी सीतामढ़ी में, सलेमपुर मधुबनी में, महिषी सहरसा में। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां दोस्तों आप लोग को बहुत ही ये फेमस, आप लोग को शहनाई वादक हैं, ठीक है ना? बहुत ही फेमस ये शहनाई वादक है उस्ताद उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी। और इनका जन्म की अगर बात किया जाए तो ये आप लोग को डुमरांव बक्सर में हुआ था इनका जन्म।
अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न आप लोग को 15 नंबर, ये भी देखिए ज्योग्राफी से प्रश्न है कि थल समीर और समुद्री समीर बनने का क्या कारण है? ऑप्शन है संवहन, विकिरण, चालन और स्पंदन। ये चार ऑप्शन आप लोग के दिए गए हैं। तो इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा थल समीर और समुद्री समीर के लिए? तो ये ऑप्शन ए जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। संवहन जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 16 नंबर है, जो कि ये आप लोग के लिए होमवर्क प्रश्न है, जिसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सभी प्रश्नों का जो हम होमवर्क देते हैं, उसका जवाब आप लोग दोस्त जरूर दिया कीजिए। क्योंकि आप लोग जब प्रश्न का जवाब देते हैं तो मुझे भी लगता है कि आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं और काफी जुड़ा हुआ हम आप लोगों से महसूस करते हैं। और आप लोग चैनल पर अगर अभी तक नए हैं, चैनल को दोस्त आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और यही जो है हमें अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन प्रदान करता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगला एक और नया वीडियो आप लोग के समक्ष में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जय हिंद दोस्तों।